नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। एज यूजुअल मैं फिर से उपस्थित हूँ आपकी सेवा में और उसी तन्मयता के साथ आज फिर हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आदर्श यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वैसे तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और लगभग मैं ये बताता रहता हूँ कि हमें ये सारी चीज़ें वैसे तो याद होना चाहिए, क्योंकि जो सस्ता और टिकाऊ होता है वो याद करना होता है। कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे आज घन और घनमूल। ठीक है ना, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये पढ़ेंगे आज। इसके लिए मैंने बता रखा है, वैसे तो आज केवल बात हम केवल घन की करेंगे, रूट क्यूब रूट अगले दिन पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज केवल और केवल बात हम करेंगे घन की, यानी घन जो होता है वो किया कैसे जाता है या घन करने के तरीके कैसे होते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स बोले तो इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा शॉर्ट होता है और उसके लिए आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करने होंगे और एक सिंपल सा टर्म होता है, उसको आप फटाफट एज यूजुअल जैसे करते आते हैं वैसे कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको याद होने चाहिए, जितने आपसे बोले जाएँ 1 से 30 तक के घन याद होने चाहिए और 1 से 50 तक के वर्ग। जैसा कि मैं आगे भी बोलता रहता हूँ कि अगर आपको कैलकुलेशन, ठीक है ना, अगर आपको कैलकुलेशन टाइट करनी है अपनी, तो उसके लिए टेबल आना चाहिए कम से कम 30 या 35 तक, और 1 से लेकर 50 तक कम से कम। 30 तक कर लेते हैं, ठीक है, 50 तक कर लें, बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर आने चाहिए और 1 से 30 तक घन आने चाहिए, बोले तो क्यूब। ठीक, बाय द वे अगर ये भी नहीं याद हो पाते तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं जो लापरवाह टाइप के व्यक्ति होते हैं कि 1 से 30 तक याद नहीं कर पाई या इससे बड़ी कोई डिजिट आ गई तो हम करेंगे कैसे। फिलहाल इतना बड़ा पूछना नहीं जाता है, एग्जाम में टेक्निकल चीज़ आती है तो उनके बेस पे हम देखते हैं। जब क्यूब की बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमको संख्या दी होती है और घन, तो हमें 1 से लेकर 10 तक का तो किसी भी हाल में ज्ञात ही करना है, 1 से 10 तक। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा रास्ता नहीं है कि इससे हम बच पाएँ। 1 से 10 तक नहीं भी याद है तो आप कर सकते हैं, बट काम ये होना चाहिए कि अगर 1 से 10 तक हमारे याद रहेगा तो कई चीज़ें करने में हमें आसानी रहेगी। जैसे हम अभी देख लेते हैं, 1 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। क्या होता है कि जब हम इससे बड़ी डिजिट पढ़ेंगे 2 नंबर्स वाली, ठीक है ना, तो उसमें हमको ये आसानी रहेगी कि हम किस प्रकार से इनको सॉल्व कर रहे होंगे। और क्योंकि अगर ये आपको नहीं आते आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और समय लगेगा, और ऐसे अगर ये याद है तो आप आसानी से इसको करते चले जाएंगे कि 3 का क्यूब किया हमने, फिर 4 का किया, फिर 5 का किया, 5 का करेंगे 125 होता है, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये 10 का हो गया 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास थे किसकी बात, क्यूब की बात थी। अब अगर आपको 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको याद हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कुछ चीज़ें करनी आसान हो जाएंगी, हमें किस तरीके से आगे क्यूब करने होंगे। बाय द वे क्वेश्चन आता है आपके पास कि हमें बता दीजिए कि बोल दिया जाए आपसे कि 22 का क्यूब ज्ञात करिए, 22 का क्यूब ज्ञात करिए। तो एज़ यूजुअल हम करते क्या कि अगर याद नहीं है तो हमें मालूम है कि हम फटाफट इसको रखना शुरू करेंगे कि 22 × 22 किया और इसके बाद इनका मल्टीप्लाई किया। अगर 22 का टेबल भी नहीं आता है, देखिए बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टेप बढ़ते चले जाते हैं। 22 का अब टेबल भी नहीं आता है, अरे 22 की जगह हम 23 ले सकते हैं, 23 का टेबल नहीं आता है, 22 का टेबल नहीं आता है, हम 2 से पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हमारा हुआ 484। फिर अभी आया, फिर क्योंकि क्यूब निकालना है तो करना पड़ेगा एक बार और, फिर 22 से आया, फिर 2 से किया, 8, 6, 8 1 9, फिर ऐसे ही ये आपका आगे बढ़ता चला जाएगा
10। ये आ गया आपका 10,548, ठीक है। 8 6 14 गलत हो गया, 8 ये आ गया 8 6 14 सॉरी, तभी ये आएगा 6 10,648, ठीक है। अब अगर हमें 22 का क्यूब याद होता, 22 का क्यूब याद होता, क्योंकि हमने 1 से 30 तक बोला याद करने के लिए, तो आप याद कर ले। आप क्या कहते हैं कि 22 का क्यूब डायरेक्ट बता देते आप कितना होता है, तो 10,648 ये कहते हैं आप 22 का क्यूब। या अब ये तो आपका बिल्कुल बेसिक हो गया, जीरो लेवल जिसको कहते हैं जीरो, ये हो गया जीरो लेवल, कुछ नहीं जिसको आता है, ये उसकी बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब ये बात हो गई जीरो वालों की, जीरो। अब ये उनकी बात है कि जो, ये तो उनकी बात है कि पढ़ते नहीं हैं और पेपर देने चले गए। ये उनकी बात है कि पढ़ते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये समझ लीजिए जिनको 30 तक याद है, बहुत आसानी होती है, कैलकुलेशन करने में आपको मज़ा आएगा, और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको इन सब चीज़ों का याद रहना बहुत ही ज़रूरी है मैथ में, ठीक है। क्योंकि इनमें बेसिक चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है, और मल्टीपल्स, क्योंकि कैलकुलेशन जो होती है मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह, जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होता है, इन्हीं सब की कैलकुलेशन होती है और नया कुछ नहीं होता है। और इन्हीं को सीखने में, इन्हीं को करने में समय लग जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, क्वेश्चन हम कह देते हैं हार्ड हो गया, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। अगर ये जिसको आता है, ये हमारे हो गए जीनियस लेवल, ये हो गए हमारे जीनियस लेवल, ठीक है ना। इनका लेवल बिल्कुल हाई ऊपर पहुंच गया। अब थोड़ी सी इन दोनों के बीच की बात आती है कि ये क्या होता है कि कभी कभी कोई भी चीज़ हो जाती है, याद करते हैं हमें भूल गए किसी भी तरीके से, या हमें कंफर्म नहीं है ये चीज़ कि बिल्कुल यही होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंफर्म करने के लिए, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर हम पढ़ें कि a + b का होल क्यूब, तो होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, सभी को मालूम होगा। इसी को अगर हम थोड़ा सा और डिफाइन करें तो ये होता है a³ + b³ प्लस मल्टीप्लाई अगर कराएं तो 3a² b + 3ab²। सभी को बात हमारी समझ में आ गई होगी। हम बात कर रहे थे 22 के क्यूब की, छोटा सा भी लिया है। अब 22 के क्यूब की कर रहे थे हम, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ये हमारा b है, ठीक है। वही a³ ऐसे। अब ध्यान देना है, a³ हुआ इधर वाला 3a² b प्लस, सॉरी वो प्लस करना ही होता है लेकिन प्लस हम लिखते नहीं हैं, हम ऐसे चलेंगे। फिर 3ab², फिर b³, बस क्रम याद रखिएगा, a³ 3a² b 3ab² और लास्ट में b³। अब a हमारा क्या है, 2 है, तो देखिए 2 का क्यूब 3 × 2 का स्क्वायर, क्योंकि a भी 2 है b भी 2 है, इंटू में 2, 3 × 2 × 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब। सॉल्व करेंगे ये 8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 × 4 × 2, ये भी आपका हो जाएगा 3 × 2 × 4, ये आपका हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8, 3 चौको 12, 12 दूनी 24, फिर 24, फिर ये 8। अब लास्ट स्टेप जो होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, यहीं से आप यहाँ तक तो कर ले जाएंगे, इतना तो याद रह जाएगा, लेकिन लास्ट में अगर जरा सी भी गड़बड़ी कर दी तो पूरा क्वेश्चन चौपट। चलिए समझिए करना क्या रहता है, समझिए। हमें लास्ट का डिजिट जैसा है वैसा ही लिख देना है, लास्ट का डिजिट जैसा है वैसा लिख देना है। फिर अगर कुछ आगे है जोड़ने के लिए तो उसको उठा के इस पे जोड़ेंगे, और नहीं है तो कुछ नहीं। अब यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं जुड़ेगा, अब इसका लास्ट डिजिट आ जाएगा। 2 बचा है, 2 को यहाँ उठा लाएंगे, जोड़ देंगे, कितना हुआ 26, 26 का 6 आ जाएगा, फिर 2 बचा, 2 यहाँ गया, जुड़ गया, 10 हो गया।
पूरा उठा के ले आइए क्योंकि यही लास्ट है। 10,648 समझ रहे होंगे ये क्या होगा, पढ़ा होगा जिसने उसके लिए अच्छी बात है। अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर हम 22 का गुणा करा रहे थे, 22 × 22, थोड़ा सा देखते हैं इधर कि अगर हम कह रहे थे कि 22 × 22 करा रहे थे तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48 ये हो गया। फिर 22 का कराएंगे तो 22 चौको 88 हो गया और 22 अट्ठे इसी तरीके से गुणा कराते कराते और हम पहुंच जाएंगे पूरा अपने कहाँ तक, एक अपने जो हमें पहुंचना चाहिए 10,648 तक ये। लेकिन समस्या तब आती है कि जब आपके पास कोई बड़ा डिजिट आ गया, हम 22 की जगह 56 दे दिया हमने, तो 56 का टेबल नहीं आता है, 22 का आता था एक बार में। 56 के लिए आपको 5 और 6 का पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए फिर टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, आपको यहाँ लग रहा होगा कि 4 स्टेप हैं, तो आपको गलत लग रहा है। आपके पास केवल और केवल 2 स्टेप हैं, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक नज़र यहाँ भी डाल दीजिए क्योंकि नज़रिया बदल देंगे नज़ारा बदल जाता है, ठीक है ना। समझिए ज़रा बात को और यहाँ पर गौर फरमाइए। दिया गया है, हमें कहा 22 का करना है, यानी हमको पता है कि फार्मूला ये होता है और a और b लिखा हुआ है, यानी 2 का क्यूब करना है 8 होता है। 3a² भी करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, उसको ऐसे ही लिख लीजिए कि 3a² 4 होता है, ab हो गया। फिर 3ab² करना है तो ab² हो गया। फिर इसके बाद फिर ये करना है b³ हो गया, गुणा करा लीजिए तो ये आपका 8 हो गया, 3 चौको 12 दूनी 24, 24 और ये 8 हो गया। जोड़ लीजिए आंसर। या थोड़ा सा और अगर आप फास्ट करेंगे, आप जैसे जैसे इसको आप बढ़ाते जाएंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका बढ़ाते जाएंगे, आप जितना फास्ट करते जाएंगे उतना फास्ट होता जाएगा। हमने कहा a³ 8 हो गया, ab² किया हमने 3ab² तो 3ab², 3 दूनी 6, 6 चौको 24 हो गया। 3a² तो 3 चौको 12, 12 दूनी 24 हो गया और ये 8 हो गया। बिल्कुल बहुत जल्दी बस जोड़ लेंगे। वैसे इतना आप कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, इतना आप कर लेंगे और इतना करना कोई भी समय नहीं लगेगा इसके मुकाबले इसके, ठीक। अगर ये आता है तो गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, जो भी बोला जाए कम है, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्यूब याद होना चाहिए। अगर आपको क्यूब नहीं याद है तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें याद करेंगे और समझेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ओनली 1 सेकेंड एंड देखते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और इसी में। तो अब केवल बात कर चलेगी केवल क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन हमें इसमें कैसे आते हैं और कैसे करने रहते हैं, उसकी बात करेंगे। हमने आपको अगला क्वेश्चन दे दिया 27 का क्यूब, 27 का क्यूब। उधर आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, आपका भी काम लगातार जारी होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आप जैसा मैं बताऊं उसे करते हैं। अगर हम 27 का क्यूब याद है तो लोग हमें तुरंत बता देंगे कि भैया कितना होता है, 19,683, 19,683 ये होता है 27 का क्यूब। अगर जिसको आता है वो बोल देगा कि 19,683 आता है भैया। अब इसको आप कैसे करते हैं ये आपकी मर्जी है, हमें तो याद है। लेकिन हम ठहरे मीडियम लेवल, हमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी और हम ज़्यादा जीनियस नहीं हैं, लेकिन हम भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? भले ही वो 5 सवाल करेगा, वो 10 सवाल करेगा, क्या हम 8 नहीं करेंगे? अगर 8 करेंगे सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे। तो हम अगर इसको a मानते हैं, अपना पूरा वही पुराना फंडा, इसको b मानते हैं। a³ किया गया, 8 आ गया, हमको पता है कि 8 होता है। 3a² b किया, हम थोड़ा सा हमें हेजिटेशन होता है इनको जल्दी से सॉल्व करने में, हम नॉर्मल बेस पे करेंगे। हमने कहा 3a² भी होता है, हम एक साथ गुणा नहीं करा पाएंगे, कम जीनियस ठहरे। अब जब कम ठहरे उसके लिए हम लोग हैं बात करते हैं 3a² b यानी 4 × 7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3ab² करना है, हमें पता चल गया कि 3 × 2 × 49 हो गया हमारा। आगे अगर बात करें तो 7 का क्यूब हमें करना है, जो कि 343 होता है। इसीलिए मैंने कहा है बात यहाँ 7 के क्यूब में रुक जाती। अगर 7 का क्यूब ना याद होता
तो अब आप सोचते हैं यहाँ कि 7 का क्यूब होता क्या है, उसके लिए 7 सत्ते 49 करते, 49 सत्ते करते तब 343 आता, यानी 49 में भी 7 का गुणा कराना पड़ता, फिर हम थोड़ा पीछे हो जाते। इसके लिए इतना याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये आपको 5 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे, डेली पढ़ने होंगे। 10 है 10 सेकंड लगाइए, आप पढ़िए, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ेंगे, 10 तक याद हो जाएंगे। नॉर्मली बेस पे याद कीजिए, हमेशा कोई भी चीज़ को याद करना है रोज़ याद करिए। चलिए अब अपने कैलकुलेशन पे आते हैं। ये 8 हो गया, 7 इसका करें तो 12 सत्ते 84 हो गया, इसका करें 3 दूनी 6, 6 9 54 की 4, 5 6 चौको 24 और 5 29, और ये आपका हो गया 343। सबसे जो मोस्ट नेसेसरी होता है इस पे आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि जोड़ना कैसे। हमेशा याद रखना, इकाई इकाई नहीं जोड़ते, लास्ट वाले को उठाया और लिया है, जो बचा ले गए, जोड़ दिया। समझते रहिए बहुत गौर से। 34 जोड़ा, ठीक है, 4 4 8 9 3 12 2 1 3, इसका 8 आ गया, बचा 32, ले गए, जोड़ दिया। 4 2 6 8 3 11, 6 ले आए, 11 ले गए, 19 उठा के ले आए। कह दो ले आए ले गए, ले आए ले गए, अरे यही करते करते सवाल ख़त्म हो गया। हम ले आए ले गए, जोड़ दिया और आंसर आ गया। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें थी। 2-3 सवाल और देखेंगे, इसके बाद बात अपनी यहीं पर क्लोज करेंगे, ख़त्म कर देंगे और आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास आते रहेंगे, तो लगातार जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। बस आपको एक छोटा सा काम करना होता है, साइड में एक लाल बटन दिया रहता है जिसमें सब्सक्राइब लिखा होता है, सब्सक्राइब इस तरीके से SUBSCRIBE, बस भैया, कोई खर्च नहीं, कोई दबाव नहीं, हल्का सा अंगूठा इसे ले जाना है और ऐसे ऐसे दबा देना है, बस इतना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हम ले लेते हैं 28 का। अब होता कितना 28 का? हमने कहा कि 21,952 होता है। भैया जीनियस लेवल वालों ने बात कर दी अपनी, बता दी कि हमको तो पता है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है, तुमको मालूम है, हमको भी मालूम है, तुमने इतना लिख लिया है तो थोड़ा समय कम लिया है, हम थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेंगे, बस यही तो अंतर होगा। इसको ए मान लिया, बी मान लिया, 2 का क्यूब किया 8 हुआ, अब इसके बाद 2 किया, सॉरी 3a² किया, यानी 4 × 8 हो गया। इधर हमने 3ab² कर दिया तो 64 हो गया, और इधर हमने इसको कर दिया 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब हमें पता है कि 512 होता है। उसने तुरंत बताया, हमें थोड़ा समय लगेगा, हम कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 8, इसके बाद 12 12 8 96, ठीक है ना, 12 8 96, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 6 रंग 36, 36 और 2 आपका हो गया 38, और ये आपका 512। समझाने में समय लगेगा, आपको करने में कोई भी समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हमने कहा कि लास्ट वाला डिजिट उठाना है, उठा लिया, इसको जोड़ देना है, 51 जोड़ा तो ये हो गया 4 1 5 8 5 13 3 1 4, 35 का 5 उठाया, लिख दिया, 43 आया, जोड़ दिया, 43 जोड़ा तो ये हो गया 6 3 9, 9 4 13, तो 9 उठाया, इधर रख दिया, ठीक है, 952। इसके बाद 13 जोड़ दिया, 21, तो ये आ गया आपका 21,952, जो कि आंसर था। भैया भाई साहब ने थोड़ा जल्दी कर लिया, हम थोड़ा पीछे रह गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम इनमें अपना फोकस मेंटेन रखेंगे, कैसे हमको ये सवाल करने होंगे। ठीक है, तो सभी को संभवतः समझ में आ गया होगा, और आज की बात को मैं यहीं पर अपनी बात विराम करता हूँ। ठीक है, सबसे बस एक ही गुजारिश है, आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम आप तक ऐसे ही वीडियो पहुंचाते रहेंगे टाइम टू टाइम, और हमें आपके इस सब्सक्राइब से हमें एक अलग सा बूस्टर मिलता है, मतलब एक किक मिलती है, जिसके लिए हम और अपने आप को आपके प्रति अच्छा महसूस करते हैं पढ़ाने के लिए, और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, समय है या नहीं है ना होने के बावजूद भी हम आपका प्रयास करते हैं कि आप तक हम किसी भी तरीके से पहुँचे। कुछ समस्याओं के चलते, कुछ
अपनी भी पढ़ाई क्योंकि चल रही होती है, तो उसके चलते हम आप तक नहीं पहुंच पाते कभी कभार, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे कामों में व्यस्त रहिए।